तो देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा की जो कंडीशन उत्पन्न होती है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन अर्थात हमारे पास जो परमाणु होता है, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जब गति होती है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जब गति होती है तब हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा की जो कंडीशंस है या विद्युत धारा का जो उत्पन्न होता है या विद्युत धारा का जो जन्म होता है वह है इलेक्ट्रॉन होता है। इसको जन्म देने वाला, विद्युत धारा को जन्म देने वाला जो कारक है हमारा वह इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रॉन की जो गति है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत विद्युत धारा की गति होगी। मान लो विद्युत इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गमन कर रहा है तो जो हमारी विद्युत धारा की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करेगी विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो उत्पन्न कारक होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि विद्युत धारा को जो जन्म देने वाला कारक है वह आपका इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। अब इसे समझिए कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा I इक्वल Q अपॉन T। I इक्वल Q अपॉन T। Q यहां पर आपका आवेश है, T समय है, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। अगर हम समय को इकाई मान लें तो एकांक समय में जितने आवेश गमन करेंगे उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में जितने आवेश गति करेंगे उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। यहां से विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड। विद्युत धारा की परिभाषा देखिए। विद्युत धारा एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होगा कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है Q अपॉन T से इसका मात्रक निकल जाएगा। I इक्वल Q अपॉन T, यानी आवेश बटे समय, आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकंड। कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर इसका मात्रक होता है। कूलम प्रति सेकंड
या एम्पियर इसका मात्रक होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है आपका वो ये है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होगा। इसके बाद देखिए विद्युत विभव। विद्युत विभव किसी भी विद्युत क्षेत्र में, मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु है बी, इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत का मतलब होता है वह डिस्टेंस जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड डिस्टेंस से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत या इसके विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु बी तक लाने के लिए इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात VB W/Q। अब यहां पर इसकी अगर हम यहां से परिभाषा बनाएं इसके समीकरण से, तो Q का मान आप इकाई कर देंगे, तो ये होगा W/Q। इसको एकांक कर ले तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा W, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का मात्रक होगा, विद्युत विभव का मात्रक यहां से निकालेंगे हम W यानी वर्क का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, जूल प्रति कूलम, या इसका परिवर्तित मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद देखिए विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, यह हमारा मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु A यहां पर है, दूसरा बिंदु B यहां पर है, तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु B तक या A से B या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात VA VB W/Q। अब यहां पर भी विभवांतर की परिभाषा निकालेंगे, Q का मान इकाई कर देंगे। एकांक धनावेश को बिंदु A से B तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलम, या इसे भी हम परिवर्तित या व्युत्पन्न मात्रक कह देते हैं वोल्ट
अब हमारे पास तीन चीजें आई हैं, विद्युत धारा, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अब इनको किन उपकरणों के माध्यम से इनका जो मापन है वो किया जाएगा? तो विद्युत धारा का मापन एमीटर से, विद्युत धारा का मापन एमीटर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो एम्पियर है, एम्पियर का मापक एमीटर से, और विद्युत विभवांतर का जो मापन किया जाता है इसे वोल्टमीटर से। इससे किया जाएगा वोल्टमीटर से। विद्युत धारा का मापन एमीटर से, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्टमीटर से। अब यहां से जो हमारा प्रश्न बनेगा वो आपका ये आगे चल करके ये बनेगा कि जो एमीटर है, हमारा जो परिपथ है, उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करवाएंगे आपको। मैं रामकृष्ण मीणा, साइंस टीचर। आप बने रहें मेरे साथ लगातार। थैंक यू।